नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार नवंबर माह में दूसरी बार लेगी 500 करोड़ रुपए का कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार नवंबर माह में दूसरी बार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 3 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी तथा ये राशि 4 दिसंबर को सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने इसी माह 15 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार पर करीब 90,199 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। इस तरह राज्य सरकार कठिन आर्थिक हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा संकट कर्मचारियों व पेंशनरों की प्रतिमाह 2000 करोड़ रुपए की अदायगी का है। इस वित्त वर्ष के बाद सरकार के अगले वित्त वर्ष में कठिन हालात होने वाले हैं, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान राशि RDGP में फिर से कटौती हो जाएगी। 16 दिसंबर तक भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और प्रदर्शन में सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें संबंधित परीक्षार्थी 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 21 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ ही आवेदन किया जा सकता है। ये आवेदन संबंधित विद्यालय के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें 10वीं कक्षा की परीक्षा का सामान्य शुल्क 950 रुपए रहेगा। 12वीं की परीक्षा का सामान्य शुल्क 1150 रुपए रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल हुए CM सुक्खू व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति CWC बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों एवं संगठन से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पार्टी के केंद्रीय नेताओं को सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर बिलासपुर में 11 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। CM अब शनिवार को वापस प्रदेश लौट आएंगे तथा उनका रोड उजाने का कार्यक्रम है। उसके बाद रविवार को बोटा चैरिटेबल अस्पताल से जुड़े विषय को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सोलन में जगत सिंह नेगी व संजय अवस्थी को दिखाए काले झंडे, गो बैक के लगाए नारे, विधायक का पुतला फूंका। सरकार द्वारा प्रस्तावित कोनियार नगर पंचायत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 ग्राम पंचायतों के लोग नगर पंचायत के विरोध में उतर आए हैं। शनिवार को विरोध स्वरूप व्यापारियों ने भी दोपहर बाद बाजार बंद कर सरकार को चेताने का प्रयास किया। उधर विरोध स्वरूप प्राचीन शिव मंदिर तालाब कोनियार से क्षेत्रवासियों ने रियासत कार्निवाल कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी व आरकी के विधायक संजय अवस्थी के काफिले को काले झंडे दिखाए व गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद तालाब स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर आरकी के विधायक के पुतले का भी शंख ध्वनि के साथ दहन किया। इस अवसर पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने भी जनसमूह को कार्यक्रम स्थल से दूर रखने के लिए काफी प्रयास किए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे उच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार है। DC हफ्ते में 2 बार लोगों की शिकायतों का करेंगे समाधान, CM के निर्देशों पर अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद प्रदेश भर के सभी उपायुक्त DC सप्ताह में 2 बार सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालयों में जनता की शिकायतें सुनेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार सचिव की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यदि सोमवार या गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश होता है तो DC अगले कार्य दिवस पर अपना कार्यभार संभालेंगे। ये निर्देश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों SP पर भी लागू होंगे। ये निर्देश 7 और 8 नवंबर को शिमला में आयोजित DC SP सम्मेलन के दौरान दिए गए।
मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी से बचने के लिए समय पर समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने सरकार गांव के द्वार पहल भी शुरू की है, जिसके तहत मंत्री भी नागरिकों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय अदालतों के माध्यम से 2,50,000 से अधिक लंबित राष्ट्रीय मामलों का समाधान किया है, जिससे लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। हिमाचल में 9 जगह खोलेंगे सीएनजी स्टेशन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने की तरह सीएनजी वाहन मालिक अपने वाहनों में ईंधन भरवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल में 9 स्थानों पर सीएनजी स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। हिमाचल में सूखे से कृषि को नुकसान, सरकार ने फिर से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूखे से कृषि को होने वाले नुकसान की फिर से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए जिला उपायुक्तों के साथ साथ कृषि विभाग के फील्ड अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही सूखे के कारण अब तक हो चुके नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले सीएम सुख को हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को भी विशेष औद्योगिक पैकेज की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परिवहन सब्सिडी योजना फिर से शुरू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 3 महीने में हिमाचल में बनी 112 दवाओं के फेल हुए सैंपल। हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं की गुणवत्ता कटघरे में खड़ी हो गई है। प्रदेश में हर माह दवाओं के फेल हो रहे सैंपलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इससे राज्य ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में बनी दवाओं के पिछले 5 महीनों में 112 सैंपल फेल हो चुके हैं, जबकि देश में जुलाई से नवंबर माह के बीच कुल दवाओं के 317 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें अकेले हिमाचल का आंकड़ा 112 है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने पिछले दिनों ड्रग विभाग से उन उद्योगों की सूची मांगी थी जिनकी दवाओं के बार सैंपल फेल हो रहे हैं। ये आंकड़ा भी काफी चौंकाने वाला है। प्रदेश में 20 उद्योगों की दवाओं के सैंपल बार फेल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के माने तो ऐसे उद्योगों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई के नाम पर नोटिस ही जारी हो रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों पर हासिल की नौकरी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली का लैब अटेंडेंट बर्खास्त। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली सोलन में हरियाणा के एक व्यक्ति की ओर से नौकरी के लिए दिए गए दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा प्रमाण पत्र जांच के दौरान सही नहीं पाए गए हैं। बर्खास्त व्यक्ति सीआरआई में एंटी सीरा सेक्शन में लैब अटेंडेंट के पद पर तैनात था। मंडी में खिलड़ा पंचायत के प्रधान और वार्ड सदस्य पर गिरी निलंबन की गाज। मंडी जिले की सुंदरनगर उपमंडल की खिलड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान शेर सिंह तथा वार्ड सदस्य मंजू देवी को एक एम्बुलेंस, रोड निर्माण सहित कुछ अन्य वित्तीय अनियमितताओं के चलते पदों से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि खिलड़ा पंचायत के उप प्रधान लखन सिंह द्वारा पंचायत प्रधान शेर सिंह तथा वार्ड सदस्य मंजू देवी के विरुद्ध अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी। प्रदूषण फैलाने वाले दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर एसपी बद्दी हाई कोर्ट में तलब। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बद्दी नालागढ़ सड़क मार्ग पर रत्ता नदी में काली राख गिराकर प्रदूषण फैलाने वाले दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर एसपी बद्दी को तलब की है। कोर्ट ने एसपी बद्दी के शब्द पत्र पर अपनी असंतुष्टि जताई और कहा है कि शब्द पत्र में ये नहीं बताया गया कि दोषियों के खिलाफ क्यों त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, काम के बजाय प्रचार तंत्र में अपनी छवि चमकाना चाहती है सरकार।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुख की सरकार प्रदेशवासियों को दुखी करके चाहती है कि उसकी छवि चमकदार दिखे, जिसके लिए वे हर मंत्री के साथ छवि चमकाने की पहल कर रही है, जो वाकई हास्यास्पद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के लोग ये समझते हैं कि वे प्रचार तंत्र के जरिए अपनी नाकामी छुपा सकते हैं, इसलिए वे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उससे प्रदेश के लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है, दुख मिल रहा है। हिमाचल में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख तक होगा मुफ्त इलाज। हिमाचल प्रदेश में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का अब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों को ये सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों को योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द ही योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। कर्णामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के कर्णामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास ये प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए कर्णामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से सिफारिशें की गई है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। रणधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना, 2 साल के जश्न को लेकर घेरी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को अपने पद की मर्यादा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, न कि सरकार की कठपुतली बनकर कोई निर्णय लेना चाहिए। ये बात भाजपा मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के जिन 9 विधायकों को लेकर टिप्पणी की है वे बीच से समाप्त हो चुका है। वैसे भी ये घटना अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में सदन के भीतर घटित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव CPS पद को गुवाने के कारण सत्ता पक्ष को उनकी सदस्यता की जाने का खतरा लग रहा है, जिस कारण इस विषय को उछालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के डर से शीतकालीन सत्र की अवधि को 4 दिन किया गया है तथा कैलेंडर वर्ष में 35 बैठकें भी पूरी नहीं की। भाजपा इसके बावजूद सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कोर्ट की तरफ से सरकार के खिलाफ आए निर्णयों तथा प्रदेश के हितों से समझौता करने जैसे विषयों पर घेरेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 187 पद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवा तय की गई अवधि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें अनारक्षित और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग में आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC वर्ग के आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में सेवारत वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के कुल 187 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें सबसे अधिक क्लर्क के 63 पद भरे जाएंगे, जिसमें 49 पद नियमित और 14 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसी तरह से स्टेनोग्राफर के कुल 52 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 22 रेगुलर और 30 पद अनुबंध पर भरे जाएंगे। इसके अलावा कुल 6 पद रेगुलर तौर पर भरे जाने हैं। वहीं 66 पद पियोन के भरे जाएंगे। इसमें 64 पद रेगुलर और 2 पद डेली वेजेस पर भरे जाएंगे। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो hphighcourt.nic.in पर जाकर आप इसका विज्ञापन डाउनलोड करके उसको पढ़ के आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर चंबा के बरमोर से स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत, ठोकर लगने से पिट्ठू संजू नाला के पास हादसे का शिकार है।
उपमंडल बुरमोर की पंचायत बड़ग्राम के भद्रा गांव से मांदा की तरफ स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद परिजन, ग्रामीण और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई से कड़ी मशक्कत के बाद शव निकालकर बुरमोर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांदा में जमा 2 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय वर्षा देवी पुत्री सुभाष शर्मा निवासी भद्रा स्कूल में जा रही थी। सुबह 9:30 बजे बन्नी गांव के पिछू संजू नाला के पास पहुंचने पर अचानक उसे ठोकर लगी। इससे उसका संतुलन बिगड़ने से वे 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। इससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल के कई जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का असर। ताबू में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 5 जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। उधर राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर लगातार बढ़ रही है। ताबू का न्यूनतम तापमान -11.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस सर्दी के सीजन में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। 4 दिसंबर से सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है।